उज्जैन से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर आ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का निधन हो गया है। उज्जैन में लंबे समय से इलाज चल रहा था। 100 साल की उम्र में ली है अंतिम सांस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने दुख का पहाड़ टूट गया है। मुख्यमंत्री उज्जैन के लिए रवाना हो गए हैं। एक हफ्ते से बीमार चल रहे थे डॉक्टर मोहन यादव के पिता। और आपको याद होगा कि डॉक्टर मोहन यादव किस तरह से अपने पिता से पैसा लेकर निकलते थे। सोचिए, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के सामने आज ही उन्होंने सदस्यता अभियान में शिरकत की, आज ही कैबिनेट की बैठक की, अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन शाम होते होते ये दुख भरी खबर डॉक्टर मोहन यादव के परिवार और उन्हें बहुत परेशान कर रही होगी। लेकिन क्या खबर है और अभी क्या है डॉक्टर मोहन यादव के घर के सामने का हाल, किस तरह की स्थिति है, कैसे परिवार वाले संभल रहे हैं, सब कुछ आप जानना चाहते हैं। क्योंकि प्रदेश के मुखिया के घर दुख का पहाड़ टूटा है। विस्तार न्यूज की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित है डॉक्टर मोहन यादव के पिता को। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए घर के सामने से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी संतोष कृष्णानी। संतोष, आप कहां खड़े हैं? और आज उज्जैन शहर के लिए बहुत दुख की घड़ी है। डॉक्टर मोहन यादव के परिवार पर पहाड़ टूटा है दुखों का। संतोष। बिल्कुल ज्ञानी, पूरे उज्जैन के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए दुखद खबर है। क्योंकि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के जो पिता से ज़्यादा स्नेह करने वाले, वो जब उज्जैन आते थे तब सबसे पहले पिता का आशीर्वाद लेते थे और पिता से मेहनताना लेने नहीं भूलते थे। आज डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर से पिता का साया हट चुका है और अभी हम इनके घर के बाहर ही खड़े हैं। आप देखते हैं उनके जो प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले सभी उनके घर पर आकर उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। क्योंकि ये बड़ी क्षति है, कहीं ना कहीं उज्जैन के लिए ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है। क्योंकि प्रदेश के मुखिया एक तरफ बैठकों में व्यस्त हैं और एक घर पर दुखद समाचार आता है कि उनके पिता का स्वर्गवास हो चुका है। और देख सकते हैं ये जो शहरवासी है सभी यहाँ पर उनसे ढांढस बंधवाने आता है। उनसे भी बात करते हैं। आज दुखद क्षति हुई है, प्रदेश के मुखिया के पिताजी का साया उठ चुका, क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकप्रिय मोहन यादव जी के पिताजी नहीं रहे, वो निश्चित रूप से उनके परिवार के लिए तो क्षति है, लेकिन पूरे उज्जैन शहर और मध्य प्रदेश के लिए भी एक क्षति है। क्योंकि वो पिता से बिल्कुल बहुत स्नेह करते थे, सब भाइयों में सबसे अधिक स्नेह उनके साथ ही रहते थे। और इसलिए पूरे उज्जैन ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में शोक की लहर है। भगवान महाकाल से कामना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिवार को। बिल्कुल बाबा, महाकाल से कामना सभी लोग कर रहे हैं कि उनके चरणों में स्थान है। लेकिन हम मोहन जी के पिताजी जो पूनम चंद जी, उनकी एक बातचीत बताना चाहेंगे। 100 वर्ष की आयु में आज जब से वो कुछ दिनों से जिला अस्पताल अपने SN कृष्णा अस्पताल जो है मोहन जी का ही है, वहाँ पर भर्ती थी। उसके पहले आज दिनांक तक न तो उन्होंने कोई टैबलेट लिए, न कोई इंजेक्शन लगवाया और न ही अगर बीमारी होती थी तो वो अपने आप इलाज करवाते थे, आयुर्वेदिक इलाज कराते। और पहली बार जीवन में 100 साल की उम्र में पहली बार कुछ दिनों से वो अस्पताल में भर्ती हुए। संतोष, मुझे वो घड़ी याद आती है, मुझे वो पल याद आता है। संतोष, वो वीडियो आपने ही भेजा था और हाल का ही वीडियो था, जरा उसके बारे में बताइए। क्योंकि एक मुख्यमंत्री बेटा बाप से जो रिश्ता होता है ना, जो पिता से जो रिश्ता होता है ना, उसके बारे में कोई शब्द नहीं होते हैं। लेकिन वो भाव हमने देखा था संतोष, आपने ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और देश के दर्शकों को ये दिखाया था। ये देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे डॉक्टर मोहन यादव के पिता से मिलने। ये उस वक्त की तस्वीर है। लेकिन मैं संतोष आपसे ये समझना चाहता हूं, ये जानना चाहता हूं कि उस वक्त जब पैसा दे रहे थे, ये पैसे वाली जो कहानी है ये बहुत इमोशनल कनेक्ट करती है कि वो पैसा लेकर घर से निकलना। और उस वीडियो को आपने ही कैद किया था और आप बहुत करीब रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव के परिवार से। तो इस रिश्ते को जरा थोड़ा सा बताइए और उन यादों को भी बताइए विस्तार न्यूज के दर्शकों को कि एक पिता और पुत्र का किस तरह का कनेक्शन था जिसको लाखों लोग जानना और देखना चाहते थे। संतोष। बिल्कुल ज्ञान है। हम जब प्रदेश के मुख्यमंत्री घर पर आते थे सबसे पहले अपने पिताजी से मिलते थे और उनसे जब
यहाँ से प्रदेश के लिए वापस जाते थे, भोपाल के लिए जाते थे, तो सबसे पहले उनके चरण पैर छूते थे, कपड़े व्यवस्थित उनके पहनाते थे और उनसे मेहनताना लेने नहीं भूलते थे, क्योंकि 500 रुपये उनसे खर्ची लेते। वो जब से कॉलेज छात्र नेता रहे तब से वो बाबूजी के पैर पड़ के उनसे जेब खर्चा लेना अवश्य मानते थे, क्योंकि उनका कहना है भाई चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊँ लेकिन पिता तो पिता होता है और बेटा बेटा होता है, इसीलिए मेरा फ़र्ज़ है मेरे को पिता से जेब खर्च लेना। इसीलिए वो लगातार उनसे जब यहाँ आते थे उनसे जेब खर्च लेते थे। और पिताजी की भी एक बात याद आती है, जब पिछली बार फादर्स डे पे मिले थे तब उन्होंने 14,500 रुपये का जो ट्रैक्टर ख़राब हो गया था उनको बिल थमा दिया था। और उस दौरान भी विस्तार न्यूज़ के कैमरे ने कैद किया था, जब मोहन जी के पिताजी जो पूनम चंद जी उन्होंने बिल थमाया था 14,500 पहले मुझे दे क्योंकि मैंने ट्रैक्टर से ही कराया है। और उसके बाद उन्होंने बिल भी चुकाया था मोहन जी ने, और उसके बाद पूनम चंद जी ने उनको 500 रुपये मोहन यादव को दिए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे पूरे जो उनके वार्तालाप हैं, उनकी जो अपना पिता और पुत्र का मिलन है, उनका जो व्यवहार है वो कहीं किसी से भी छुपा नहीं। चाहे उनके पूरे परिवार, चाहे वो कलावती दीदी की बात करें, वो भी जब घर आती हैं तब उनसे जेब खर्च लेना नहीं भूलती। ऐसे ही उनके नारायण यादव हैं, नंदलाल यादव हैं, सभी का स्नेह उनके पिताजी के साथ। और जब वो यहाँ से निकल संतोष अभी चूंकि उज्जैन शहर की मैंने बात की थी संतोष, लेकिन आपने अच्छा करेक्ट किया मुझे कि ये मध्य प्रदेश के लिए शोक की बात है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया के पिता नहीं रहे हैं। संतोष, ये सब लोग जानना चाहते हैं, ये सब लोग समझना चाहते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कब यहाँ पहुँचेंगे। संतोष, अभी परिवारजन के कौन कौन से लोग वहाँ पहुँचे हैं, क्या तैयारी है? आप बिना किसी को डिस्टर्ब किए जिस भाषा में, जिस संयमित आवाज़ में इस खबर को बता रहे हैं संतोष, इसी तरह से दर्शकों को एक बार अपडेट कर दीजिए, क्योंकि पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि मुख्यमंत्री का परिवार किस तरह से इस दुख की घड़ी में अपने आप को संभाले हुए है। संतोष। बिल्कुल ज्ञानंद जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भोपाल से निकलकर सीधे इंदौर पहुंच रहे हैं और इंदौर से बाय रोड होते हुए उज्जैन लगभग 9:20 पर उज्जैन पहुंचेंगे। और अभी हम घर के बाहर की हलचल दिखाते हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस भी मंगाई गई है, क्योंकि रात्रि भर में बॉडी रखना यहाँ कहीं ना कहीं जिस प्रकार उनकी सेवा भाव रहता है, जनने जाने के बाद उसको यहाँ से एसएन कृष्णा अस्पताल ले जाया जाएगा, जो मर्क्यूरी जो मशीन रहती है उसमें ही रखा जाएगा। उनकी जो देख सकते हैं, इनके भाई भी हैं, उनके बड़े बेटे हैं, उनसे भी यहाँ पर पूरे लगे हुए हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करती हैं। देख सकते हैं उनके भाई है, पूनम चंद जी के बड़े बेटे हैं। दादा, दुख की घड़ी है आज, बाबूजी आपके ऊपर से साया उठ चुका, क्या कहें? मैं आ रहा हूँ परिवार वालों के साथ। हम भी एक उनके परिवार के सदस्य हैं संतोष, हम भी मुखिया के परिवार के सदस्य हैं, और इस बात को हम समझते हैं कि ऐसी स्थिति में जब जीवन भर जिस पिता का साया आपके सर पर रहे, अगर उनका साथ छूट जाए तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह की तकलीफ़ होती है। श्याम जी, मैं आ रहा हूं संतोष आपके पास। आप जो भी हलचल होगी, क्योंकि हर कोई देखना चाहेगा, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं, आप बने रहिएगा। श्याम जी, बहुत दुख की घड़ी है ये आज पूरे प्रदेश के लिए, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के लिए। क्या अपडेट मिल रहा है? और मोहन यादव जिस तरह से रवाना हुए हैं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के और कौन से नेता, कौन से लोग, मतलब कुल मिलाकर मैं अपडेट और हलचल जानना चाहता हूं कि किस तरह का अपडेट है इस दुखद समाचार के बाद। श्याम जी। देखिए, पिता का साया उठना बहुत ही दुखद होता है। जो है प्रदेश के मुखिया के पिताजी का निधन हुआ है तो शोक की लहर दौड़ गई है पूरे प्रदेश में, और तमाम नेता जो है ट्वीट करके दुख जाहिर कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हितानंद शर्मा, जो कि प्रदेश संगठन के मुखिया हैं, उन्होंने जो है अपना ट्वीट किया और उसमें दुख जाहिर किया। साथ साथ में अगर यहाँ की बात करें तो कई नेता तेज़ी के साथ उज्जैन पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ से जा चुके हैं, वो पहले इंदौर पहुँचेंगे, 9:30 के करीब वहाँ इंदौर पहुँच जाएंगे और वहाँ से कार से फिर जो उज्जैन के लिए रवाना होंगे। देखिए, सत्ता पक्ष विपक्ष यही तो मौका होता है जब जो है दुख के साथ में अगर हम सब खड़े हुए हैं, तो ऐसा ही कुछ देखने को हमको मिल रहा है। तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता जो है मुख्यमंत्री को ढांढस बना रहे हैं, उनको संदेश भेज रहे हैं, उनके साथ लगातार फ़ोन पर बात कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, तमाम कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। कोई भी सरकारी कार्यक्रम इस दुख की घड़ी में नहीं होगा, उसको वहीं का वहीं फ्रीज कर दिया, रोक दिया गया है और मुख्यमंत्री त्वरित तरीके से रवाना हो गए हैं और थोड़ी देर में इंदौर से उज्जैन पहुँचेंगे। ज्ञानेंद्र।
संतोष संतोष मैं आ रहा हूं। श्याम जी, आप तब तक और जानकारी जुटा लीजिए। संतोष, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो केवल मुझे ये बताइए, जैसा श्याम तोमर बता रहे हैं कि वहाँ बीजेपी के नेता जो है वो निश्चित तौर पर पहुँचेंगे और खुशी में आप किसी के घर पहुंच पाएँ या ना पहुंच पाएँ, लेकिन दुख की इस घड़ी में ढाढ़स बंधाने के लिए आपको वहां पहुंचना चाहिए। और प्रदेश के मुखिया के साथ, जब मुखिया के परिवार के साथ जब इतना बड़ा पहाड़ टूटा है दुखों का, तो निसंदेह सभी लोग जाएंगे। संतोष, बस आपसे अपडेट जानना चाहूँगा कि अभी एम्बुलेंस मैं देख रहा हूँ, घर के सामने एम्बुलेंस है और मुख्यमंत्री जी का इंतजार हो रहा होगा, और क्या अपडेट है ज़रा घर के सामने से वो बता दीजिए, क्योंकि पूरा प्रदेश, जो लोग टीवी देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है अभी उज्जैन में। संतोष। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देख सकते हैं आप, एम्बुलेंस खड़ी है और इससे ही प्रदेश के मुखिया यहाँ पर आएंगे, उनके दर्शन करेंगे पिता के। उसके बाद एम्बुलेंस से सीधे एसएन कृष्णा अस्पताल लेके जाएगा, जहाँ जो जिस प्रकार जो बॉडी रखाई जाती है वहाँ पर रखी जाएगी। कल लगभग अंतिम संस्कार किया जाएगा और प्रदेश के सभी जितने भी मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, वो सभी हो सकता है कि यहाँ उज्जैन आ जाएँ, क्योंकि जिस प्रकार प्रदेश के मुखिया से सभी का नेटवर्क है, चाहे सभी से, चाहे वो विपक्ष हो पक्ष हो, सभी से एक जैसा व्यवहार करते हैं और एक जैसा सामान सबको लेकर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार आज मोहन जी के ऊपर पिता का साया गया, तो कहीं ना कहीं पूरे उज्जैन ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, यहाँ तक कि देश में भी कहीं ना कहीं क्षति है, क्योंकि वो दिल्ली भी जाते रहते हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं। तो हो सकता है कि वो भी 2 से 3 दिन में यहाँ पर आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार पिता और पुत्र का जो एक साथ था, वो आज कहीं ना कहीं छूट चुका है। और इसीलिए अभी से, जैसे ही कुछ ही देर पहले ये खबर आई है, उसके बाद लगातार पूरे उज्जैन के शहरवासी हैं, आस पड़ोसी हैं, सभी मोहन जी के घर के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से, यहाँ पर जिन जिन लोगों को ये सूचना मिल रही है, वो यहाँ पर उनके परिवार से मिलने आ रहे हैं, उनको ढांढस बंधाने आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरी बड़ी क्षति है। जिस प्रकार प्रदेश के मुखिया का अपने पिता से संपर्क था, जिस प्रकार उनका स्नेह था, उसी को लेकर कहीं ना कहीं सभी की चाहत है कि पिता और पुत्र का जो ऐसा रिश्ता था, वो आज संतोष आप बने रहिएगा संतोष। लेकिन वो जो वीडियो आपने कैद किया था, वो वीडियो बड़ा भावुक वीडियो है। उस तस्वीर को दिखाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप डॉक्टर मोहन यादव और उनके पिता के रिश्ते को इस वीडियो के सहारे इस बात का अंदाज़ा लगा सकेंगे कि एक बेटा जो मुख्यमंत्री बन गया हो, किसी भी पद पर चला जाए, लेकिन पिता के प्रति 100 साल की उम्र में क्या भाव होता है और एक पिता का भाव क्या होता है। बड़ा जीवंत वीडियो है वो, और संतोष कृष्णानी ने उसको अपने कैमरे में कैद किया था। और आज जब उस वीडियो को देखेंगे, आज जब आप उस वीडियो को देखेंगे, तब आप समझेंगे कि डॉक्टर मोहन यादव कितने व्यथित होंगे और कितने परेशान होंगे। प्रदेश के मुखिया की बात है, इसलिए उन तस्वीरों को दिखाना और इस रिश्ते को तस्वीर के सहारे आपको महसूस कराना जरूरी है। दिखाइए जरा वो वीडियो, उस समय का वो देखिए वीडियो, और आवाज भी सुनाइए, आवाज भी चालू है, लाइव दे रखा है, मिल भी गए देखते थे, उसके नंबर थे, किराया कर 14 तो राजेश से फोन कर देना, पैसे दे जैसे ले वैसे वापस दे। मांगे तो दे। हमारे को क्या दे रहा है? हमारे को क्या दे रहा है? हमको कुछ दो नहीं। ये बाकी आप लोग ये बातचीत, ये पिता के साथ एक छोह, मोह, प्रेम, करुणा की खिलखिलाहट, इस भाव को समझिए आप कि डॉक्टर मोहन यादव जब आज घर आएंगे और पिता का सामना करेंगे, कितना दुख होगा उन्हें। संतोष, कुछ जानकारी है आपके पास, मैं देख रहा हूं। संतोष बताइए, कहिए। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, एक चीज़ और ज़रूर बताना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री यहाँ पर 2 से 3 दिन यहाँ पर रहे थे। तब जिला एसएन कृष्णा अस्पताल, जो उनका ही अस्पताल है, वहाँ पर जब पिता एडमिट थे, तब उसी दौरान उनके पैर दबाते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनकी यहाँ तक कि जिस प्रकार उनकी
पैंट में ही कहीं ना कहीं बाथरूम हो गया था, वो भी मोहन जी ने साफ किया था, क्योंकि पिता और पुत्र का रिश्ता ही ऐसा होता है। हर किसी के नसीब में पिता की सेवा लिखी हुई नहीं होती है, लेकिन जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहाँ एक तरफ पूरे मध्य प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, तो अपने पिता की भी सेवा करना नहीं भूले। जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा कि मेरे पिता अस्पताल में भर्ती है, वो अस्पताल में उनसे 2 घंटे तक लगातार बैठे रहे, उनके पास उनकी बातें सुनी, उनके पैर दबाए, और जैसे ही अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, उसी दौरान कंटिन्यू वो 2 से ढाई घंटे तक उनके पास रात्रिकालीन में ही बैठे हुए थे। और उसके बाद फिर दूसरे दिन उनको, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुखिया के पास सभी पूरे मध्य प्रदेश का कार्यभार है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको जाना पड़ा, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी। लेकिन ये अभी हमें सूत्रों के हवाले से मालूम पड़ा कि उन्होंने 2 घंटे तक लगातार उनके पैर भी दबाए, उनके कपड़े भी चेंज किए। जिस प्रकार अस्पताल में जो कि पिता के पूरे कपड़े खराब हो गए, तो उन्होंने कपड़े भी चेंज कराए, क्योंकि प्रदेश के मुखिया पूनम जी के एक लाडले बेटे हैं, तो पिता और पुत्र का एक रिश्ता भी ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल संतोष, बिल्कुल संतोष। श्याम जी, कोई अपडेट आपके पास? श्याम जी, आप कुछ बताना चाहें? बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जिस लहर की बात कर रहा था कि सभी दुख व्यक्त कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह का ट्वीट आप चेक करेंगे तो दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उन्होंने भी इस दुख की घड़ी में जो संवेदनाओं भरे शब्द जो है व्यक्त किए हैं। शिवराज सिंह चौहान हो, हितानंद शर्मा हो, तमाम नेताओं ने तत्काल अपने एक्स हैंडल पर जो है संवेदनाएं जाहिर की हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि यहाँ सर तय किया जा रहा है कि तमाम मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो किस तेजी के साथ में उज्जैन पहुंचे। ठीक है श्याम जी, ठीक है श्याम जी। संतोष जी, श्याम जी, आप दोनों का शुक्रिया। और संतोष जी, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट होगा, जैसे ही, क्योंकि ये सूबे के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, इस दुख की घड़ी में हर वो आदमी अपडेट रहना चाहता है, जानना चाहता है। जो वहां नहीं पहुंच पाएंगे, वो कम से कम टीवी के माध्यम से ही श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएं। ये हमारी भी कोशिश होगी। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के साथ आज पूरा विस्तार न्यूज़, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश खड़ा है, और इस दुख की घड़ी में उनको ईश्वर इतनी ताकत दे कि वो इसे सह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जाते जाते आप इन तस्वीरों को भी देख जाइए, जो आपको भावुक भी करेंगी और एक पिता का पुत्र के साथ किस तरह का रिश्ता रहा है उसका एहसास भी दिलाएंगी। देखिए।